अक्सर ऐसा होता है कि चाहे जितना अच्छा काम कर लो पर लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स ही हमारे मन मुताबिक हमारी तारीफ नहीं करते। हमारे दोस्त ही अक्सर हमारे काम में नुक्स निकाल देते हैं। मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई और अपने दोस्त को दिखाई, लेकिन उसने ये कहने के बजाय कि वाह भाई क्या गजब पेंटिंग बनाई है तूने, आज तक मैंने ऐसी पेंटिंग नहीं देखी, बल्कि ये कहा कि यार अगर इस पेंटिंग में हाथ थोड़ा लंबा होता और सर पर एक टोपी होती तो ये ज़्यादा अच्छी लगती। उसके ऐसा कहते ही आपको बहुत ख़राब लगता है और आप ये सोचते हो कि यार इसकी तो आदत ही है नुक्स निकालने की, और अपने माइंड में परसेप्शन बना लेते हो कि ये मुझसे जलता है, ईर्ष्या करता है मुझसे, तभी तो ये मेरी तारीफ़ नहीं करता। मान लीजिए आपने मेहनत की और एग्ज़ाम में 100 में से 90 नंबर लाए और सोचा पिताजी खुश होंगे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा चलो नंबर तो ठीक हैं, लेकिन अगर 95 होते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप फिर ये सोचते हो कि यार ये तो तारीफ़ करना ही नहीं जानते, इनकी तो आदत ही है कमी निकालना। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिट पाते हैं, लेकिन जब आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये प्रॉफिट की बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट और होना चाहिए था। तो आप फिर ये सोचते हैं कि ये तो बस कमी बताने के लिए ही बने हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया तो आपने एक्सपेक्ट किया कि जमकर तारीफ होगी, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा ना होकर वैसा होता तो ज़्यादा सही रहता। तो आप यही सोचेंगे कि यार क्यों निकालते हैं ये लोग इतनी कमियां। मेरे दोस्त, दरअसल आज तक आप गलत सोचते आए हैं, लेकिन आज आपका दिमाग खुल जाएगा। हमारे पेरेंट्स, दोस्त और हमारे आसपास के लोग जो हमारी कमियां निकालते हैं, जो हमारी तारीफ नहीं करते, दरअसल वही हमारे सच्चे हितैषी हैं, ना कि ईर्ष्यालु। हम उनके बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, पर उनका ये तारीफ न करना, कमी निकालना हमेशा हमारे लिए लाभदायक ही होता है। वे ऊपर से तो हमारी कमी निकालते हैं, पर उनकी अंदरूनी धारणा यही होती है कि हम और अच्छे बने, हमारे द्वारा किया गया काम और अच्छा हो। पिताजी ने 90 नंबर लाने पर भी तारीफ नहीं की, लेकिन उनकी अंदरूनी इच्छा यही थी कि मेरा बेटा 90 ही क्यों 95, 99 नंबर लाए। तो आप ही बताइए, पिताजी हमारा भला चाहते हैं या बुरा? दोस्तों ने आपकी पेंटिंग में नुक्स निकाला, लेकिन उनकी कमी निकालने का पर्पस यही था कि मेरे दोस्त की पेंटिंग और अच्छी बने। प्रॉफिट पाने पर भी फैमिली मेम्बर्स ने तारीफ इसीलिए नहीं की क्योंकि वे जानते हैं कि फिर आपकी ग्रोथ वहीं तक रुक जाएगी और आप और ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे। दोस्तों, ये लोग जो रियल में हमारे लिए हितकारी चीज़ें सोचते हैं, इनकी बातें हमेशा हमें दवा की तरह कड़वी लगती है। इसीलिए एक टीचर जो स्टूडेंट का भला चाहता है हमें कड़वे स्वभाव का लगता है। दोस्तों, आंखों से झूठे पर्दे को हटाओ और देखो, जो लोग केवल तुम्हारी तारीफ करते हैं हर काम में, चाहे आपने जैसा भी किया हो, बस तारीफ ही तारीफ करते हैं, वो रियल में आपका कोई फ़ायदा नहीं करवा रहे हैं। वो लगते तो हैं आपको शक्कर की तरह मीठे, पर वो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो मेरे दोस्त, रियलिटी को पहचानो और देखो कौन अपना है और कौन पराया, कौन है जो वास्तव में आपका फ़ायदा चाहता हो, न कि केवल झूठे दिखावे के लिए मुंह पर झूठी तारीफ करता हो। ऐसे लोगों से बच कर रहो। कड़वा बोलने वाले की बात भले ही सुनने में हमको ख़राब लगती हो, लेकिन उसका उद्देश्य आपका हित करना ही होता है, आपको वास्तव में आगे बढ़ाना होता है, जैसे हमारा उद्देश्य आपको लीजेंड बनाना है। तो ऐसे ही दिमाग को खोल देने वाले विचारों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, मिलता हूँ नए विचारों के साथ।